तो हेलो भाई बहनों, तुम्हारा स्वागत है आज के नई वीडियो में। ये वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 3 और 4 मानवा मैंगोज बोन का। तो लास्ट पार्ट के अंदर हमें बताया था कि जो एक टॉपर रहता है और उसे कोच नहीं कर रहे थे। तो वो उसमें क्या रहेगा, बोलेंगे प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल बोलते तेरे बाजू में सेकंड टॉपर पे खड़ी रहेगी। और वो सेकंड टॉपर आती है और जो इनको उसके ऊपर दिल आ जाता है। और सेकंड टॉपर का नाम सोबुक रहता है और उसकी एक दोस्त रहती है, उसका नाम लीसा रहता है। वो इतनी अच्छी नहीं पढ़ाई में, और लीसा और जो इन दोनों एक ही क्लास में है। लीसा जो इनके पीछे बैठती है और कुछ भी करती रहती है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करती है। तो वो चारों करती चैप्टर 3 के साथ। लिसा बोलती है मेरे को लगता है वो तुमसे प्यार करता है। और लिसा बोलती है तुम अपने लाइब्रेरी के साथ क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें तो उसको 14 फ्लोर तक कर देना चाहिए। और सब वो बोलती है क्या बात कर रहे हो तुम, वो बस साथ में पढ़ना चाहता है, ये एक कॉम्पिटिशन का पार्ट है। और लिसा बोलती है मेरे को लगता है वो तुमसे कन्फ्यूज करने वाली, जल्दी उसको रिजेक्ट कर देना। ये ऐसा टाइप का लड़का है जो लड़की लोग को रुलाता है। और सब वो बोलती है क्या मेरे को अब तुमसे परमिशन लेनी पड़ी कि इसको मैं डेट करूँ, मेरे को लगता है अगर ऐसे चलता तो मेरी शादी ही नहीं होगी। और लिसा बोलती है अगर शादी करेंगे तो तुम मेरे साथ कर ले। और सुबह को ये बोलती है कि तुमने ये नहीं बोला तुमको मिल्टन के साथ शादी करने की है। लिसा बोलती है मैं करने वाली थी लेकिन वो बहुत पुअर है और बहुत बूढ़ा भी, मेरे को लगता है वो कभी भी मर जाएगा। और बोलते हैं जितने तुम्हारे मार्क्स आते हैं तुम एक बहुत बड़ी लॉयर बनेगी और बहुत सारा पैसा कमाओगी। अगर तुम्हें मेरे से शादी नहीं करने का है तो मेरे को हाउस में नहीं रख लेना अपने घर पे, मैं खाना बनाना सीख लूँगी। और मैं तुम्हें किसी से भी शादी करने नहीं दूंगी एज लॉन्ग एज तुम मेरे को अपने पास रखती हो। मैं तुम्हारे बच्चे भी बड़े करूंगी। सबक बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा के लिए अकेले रहने वाली हो। हम लोग ये दोनों भाई भी शूट होते हैं। जोएल बोलता है क्या हम सोबुक, तुम वो चाची की बात करो ना, जब मैंने उसे असेंबली में देखा था तो वो बहुत मोटी थी। और जोएल बोलता है मोटी कैसे, बस थोड़ी चबी है। और जोएल बोलता है थोड़ी चबी, भाई मोटी है वो बहुत। जितने भी लड़की लोग का वेट 50 किलो से ज़्यादा होता है वो सब मोटे रहते हैं बहुत। भाई जोएल बहुत अजीब ही इंसान है, उसका दिमाग ठीक करो कोई पहले। और बोलते हैं ठीक है ये बहुत बड़ी दुनिया है, सब लोग के अपने चॉइस रहते हैं, तो मैं तेरे चॉइस को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं बस तेरा ट्विन ब्रदर हूँ और मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि तेरी चॉइस बहुत ख़राब है। और जोन बोलता है चुप रहे, सुबह के बारे में मेरे सामने बुरा मत बोलना, मैं उसके साथ डेट पे जा रहा हूँ। वो बोलते हैं क्या कब, कौन से दिन, कहाँ जा रहे तू। और जोएल गंदे से बोल रहा के बोलता है क्या कहाँ पर। और जोएल एकदम शर्मीले लड़के जैसे बोलता है लाइब्रेरी में पढ़ाई करने। और जोएल बोलता है क्या करूँ मैं तेरा। और सर हम स्कूल पे शिफ्ट होते हैं। वो लड़की बोलती है क्या सही में तुम दोनों ट्विंस हो। वो बोलते हैं पहले मैंने दोनों दोनों के बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं देखी, लेकिन मैंने जोएल को कैफेटेरिया में देखा, अजीब सा मुंह बना लेता वो। और मैं सोच रही थी कि क्या कर रही है, और मेरे को लगा ये बहुत अच्छा आइडिया होएगा, तो मैं से हेलो बोले चले गए थोड़ा एग्रेसिवली। और नीचे दिखा रहे हैं वो लड़की जो इनके सर पर टपली मार के बोलते है कैसे जो यूल, लेकिन वो जो ने उसकी ग्लासेस की बिना था। तो हम दोनों का स्टाइल बस थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब दोनों पूरे सेम हो। और जो इनका चश्मा छीन लेता है। वो पता है जब हम लोग मिडिल स्कूल में थे तो हम लोग हमेशा अप्रैल डे के दिन क्लास ट्रेड कर लेते थे, और कोई टीचर कभी बता ही नहीं पाएगा हम लोग क्लास ट्रेड करते थे। लड़की बोलती है कितना मजा आएगा तुम लोग दोनों एक ही क्लास पढ़ोगे तो कोई बता ही नहीं पाएगा कौन कौन है। और जोर बोलता है इसलिए कोई भी स्कूल हम लोग को साथ में ही रखते हैं, थोड़े स्कूल अलाउ करते हैं लेकिन हम लोग कभी साथ में नहीं आए। और जोर बोलते हैं मैं चश्मे वापस कर तो मेरे आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल करेगा। और जोर बोलते हैं एक दिन मैं तेरी ज़िंदगी ख़राब करूँगा, हंसते से बोलते हैं। और उसको चश्मा लेके के भाग जाते हैं। और बाहर जाते जाते वो सोबुक से टकरा जाता है। और सोबुक पहचान ही नहीं पाती कि वो जोइल है, जोइन नहीं। और सोबुक बोलते सॉरी जोइन, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, उस लड़के के बारे में कुछ बात करने रहे, क्या हम लोग उसको संडे कर सकते हैं। और जोइल बोलते हैं ओह ये सोबुक है। और सोबुक बोलती है सॉरी मैं डेट चेंज कर रही हूँ, मेरे को तुम्हें पहले ही बताने का था लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, क्या तुम मेरे को तुम्हारा नंबर दे सकते हो। जोइल के दिमाग में कुछ अजीब सा आ रहा होता है। वो बोलता है ये मज़ेदार है। और सोबुक से तो फ़ोन छीन लेता है और भाग जाता है। और बोलते हैं मैं मेरा नंबर डाल के तुमको दे दूंगा बाद में। वहाँ लोग शौक में खड़े होते हैं मेरा फ़ोन, ये मेरा फ़ोन है कि चले गया वो। और हम लोग को जॉइन दिखाते हो तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और फिर दोनों घर जा रहे होते हैं और जॉइन एकदम खुश रहता है और बोलते हैं सैटरडे को, और बोलते हैं सैटरडे आ रहा है, इसके बाद मैं उसको डिनर पे पूछूंगा। और जो बोलते हैं क्या खास क्यों रहे तू। और फिर लोग घर में आ जाते हैं और लोग बाबा बोलते हैं मिस्टर जैन को हेलो बोलो। जॉइन हेलो बोलता है लेकिन, और जो उसको देखे उसके कमरे में जाने लगता है। और जो बोलता है ये फॉर्चूनर बुड्ढा वापस आ गया है। और जो बोलते कमरे में मिल तो नहीं उससे। और जो बोलते क्या तो दिन में मजा आता है, ये फॉर्चूनर हम लोग के बाबू तक क्या कर रहे हैं। और जो बोलता है इसकी प्रेडिक्शन बहुत सही रहती है। और जो बोलते मेरे को अच्छा नहीं लगता है ये हम लोग के बाप को पागल बनाते हैं और फिर पैसा दे के चले जाते हैं। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि ये फॉर्चून टेलर सही बोलता है। क्या हम दोनों साथ में बैठे हैं तो हम लोग डेफिनेटली सेम होगी, इतने अलग हम दोनों। तेरे को मेरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना। और लोग का बाप बोलते हैं मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरे बच्चों के लिए। और वही फॉर्चून टेलर बोलता है ठीक है, ये दोनों हाई स्कूल में है ना। और लोग का बाप बोलते हैं हाँ 4th ईयर में। और फॉर्चून टेलर बोलता है दोनों ट्विंस है लेकिन सेम मतलब नहीं कि दोनों सेम पाथ पे जाएंगे, दोनों के वेज अलग रहेंगे। तो जैसे ही मैं तुमको बोला था ये दोनों जब फुल्ली ग्रोन हो जाएंगे तो ये लोग दोनों को अलग करना पड़ेगा। ये दोनों में से कोई एक दूसरे की जिंदगी एकदम ख़राब कर देगा। और चैप्टर से यही फिर ख़त्म होता है।
और फोर्थ चैप्टर चालू होता है। सोबुक जोयल को टेक्स्ट करती है और बोलती है, हाय जोइंग, तुम्हारा नाम जोयल क्यों है इसमें? और जो बोलते हैं, हाँ ये ऐप पे मेरा नाम देख सकते हैं ये। तो बोलते हैं, ये बस मेरे गेम का नाम था, मेरे को मेरा नाम यूज़ करने का मन नहीं कर रहा था। तो बोलते हैं, अच्छा एनीवे, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने डेट चेंज कर दी, मैं तुमसे संडे को मिलती हूँ। तो जो बोलते हैं, ठीक है बाय। और बोलते हैं, कल मज़े करना जोइन। और जोइन वही इस लाइब्रेरी के बाहर खड़े रहता है और बोलता है, अभी तक आई क्यों नहीं है? मेरे को उसका नंबर ले लेना चाहिए था। क्या पता उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। क्या करूँ मैं, 1 घंटा हो गया है। क्या उसको लगा कि कोई और टाइम पे आने का है? नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं है। स्कूल अभी चालू हुई है तो मेरे को इन्हें पता नहीं है कि किसके पास इसका नंबर होएगा। मैंने मेरा कार्ड भी लाया था ताकि हम लोग रेस्टोरेंट में खा पाए। मेरे को कुछ लाइट खा के आ जानी चाहिए था पढ़ाई करने के लिए। और उसको लिसा दिखती है और लिसा उसका अजीब सा मुंह बना के देखती है। और जोन बोलता है, ये अजीब सा मुंह बना रही पर्पसली। बोलता है, "हे, क्या तुम्हारे पास?" और बोलते नहीं। पर उसके बात सुने बिना ही उसको बोलती नहीं है। पर अपना लड़का गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं, अरे मैंने कुछ बोला ना अभी तक? और वो बोलती है, जो भी तू बोलेगा मैं उसको रिफ्यूज़ कर दूँगा वैसे भी। और वो बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत कर मेरे साथ, सोबू को मेरे को यहाँ मिलने का था लेकिन अभी तक आई नहीं है। 1 घंटा हो गया अभी तक आई नहीं है। मेरे को उसके बारे में चिंता हो रही है, क्या तुम मेरे को उसका नंबर दे सकते हो? और बोलती है, शायद उसको मिलने का नहीं होगा तुमसे। और वो बोलते हैं, मैं उससे बात करूँगा कि उसको मिलने का कि नहीं मेरे से। और वो बोलते हैं, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। और बोलते हैं, झूठ मत बोलो, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। और वो बोलते, ठीक है, एक कंडीशन पे, अगर तुम ये प्रॉमिस रखोगे तो मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूंगी। और वो बोलता है, कैसा प्रॉमिस? वो बोलते हैं, क्या बचा? वो बोलते हैं, हाँ गायब बचा? और वो बोलती है, सोबू की ज़िंदगी से चले जा तू, उसे पसंद मत कर तू, उससे कन्फ्यूज मत कर तू उसके साथ बाहर मत जा। और बोलते हैं, हाँ ये यही क्या है? वो बोलती, देखो सोबू अच्छी लगती है ना, अगर तुझसे कन्विंस किया तो मैं देखो नाइट से इतनी बार टास्क करूँगी तब तक तू मर नहीं जाता। और वो बोलते हैं, तुम लोग कैसे बोल सकते हैं मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ? मारेगी मेरे को? मैं तो चैलेंज करता हूँ, मार के दिखा मेरे को, मैं तेरे को जुवेनाइल में भेज दूंगा जैसे मैं उसको कन्फेस करूँगा। बोलते हैं, ठीक है, मैं तेरे को उसका नंबर नहीं दूंगी। और बोलते हैं, मेरे को तो बस नंबर चाहिए, उसकी चिंता हो रही है मेरे को। वो बोलते हैं, चले जा यहाँ से। और वो सुबह को फ़ोन लगाती है और बोलती है, सुबह क्या तुम आज किससे मिलने वाली थे? वो बोलती है, नहीं मैं तो उसको पोस्टपोन कर दी थी कल के लिए। वो बोलते ठीक है और बंद कर देती है। और बोलती है, मैं सही थी, वो तो वो नहीं देखना चाहती इसलिए वो नहीं आई। वो बोलता है, झूठ बोला बंद करो, फ़ोन दो मेरे को बस। और इसे चलाने लगते हैं, हाँ हेल्प स्टॉकर, स्टॉकिंग ही प्यार करने का तरीका नहीं है, ये क्राइम है। और भाग जाती है वो। और जोन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, जो ये बोल रहे हो सही नहीं है। और जोन उसके पीछे भागने लगता है, बोलते रुक जा। उससे वो बोलती है, ये सब फ़ोन क्यों की थी? हम लोगों ने पोस्टपोन की थी ना मीटिंग, कि नहीं की थी? और जो इन ये ऐप पे अजीब तरीके से बात कर रहा है, वो स्पेसिंग और स्पेलिंग को गलत लिख रहा है। और वो एकदम प्यार से मुस्कुरा के बोलती है, मेरे को एक कन्वीनियंस पे प्यारा लगा। और इसे बोलती है, तो मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? और जो बोलते हैं, तेरे पास कोई छुपने की जगह नहीं है, तेरे को पता है मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ, बस वो फ़ोन दे मेरे को। वो बोलते हैं, मैं छुपने नहीं आई यहाँ पर, मेरे को यहाँ किसी से मिलने का है, तो तू चले जा। और वो गुस्से से बोलते हैं, जो भी तेरे मुँह से आता है वो सब झूठ रहता है, किससे मिलने वाली तू यहाँ पर? वो बोलती है, मेरे गार्डियन से, बहुत बड़ा है, बहुत स्कैरी भी है, अगर देखो ट्रबल में नहीं आने का है तो चले जा तू यहाँ से। और बोलते हैं, ओह मैं तो डर गया। और बोलते हैं, मेरे को पता है कि तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। और वही गाड़ी में उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलते हैं, ये कौन है? और उसको गाड़ी में उसको मुँह पकड़ के बोलता है, कौन बेशर्म मेरी लिज़ा को परेशान कर रहा है? और जो मन में सोचता है, एक पर्सन जो उसका फादर नहीं है, उसका बड़ा भाई नहीं है और उसका अंकल भी नहीं है, और या फिर उसका कोई रिलेटिव। और ये चैप्टर यही ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हें वीडियो में मज़ा आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बताओ मैं ऐसा और क्या कर सकता हूँ जिससे वीडियो और अच्छा बने। बाय।